हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 का पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिचय कराएंगे। प्रश्नावली 8.1। तो देखो, पहला सवाल है। प्रश्न नंबर पहला, कोण ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक कोण है ए बी सी। मान लिया हमने एक कोण, ये कोण है, इसके नाम दे दिया इसने ए बी सी। ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब आगे क्या कहा इसने, बी समकोण है, तो कोण बी एक समकोण है, तो समकोण ये हो गया बी। समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का समकोण होता है। और ए और बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर 24, ए और बी ये हो गया, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हो गया। और बी सी 7 सेंटीमीटर, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये होगी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमें यह निकालनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं, इसको तो कहते हैं हम कर्ण। जो ये भुजा है इसको कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं लंब। अब देखो यहां पर कर्ण, देखो कर्ण ये हो गया। इसका सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण की घात 2 बराबर, और लंब की घात 2 जमा, और आधार की घात, शॉर्ट में लिख दो आधार की घात 2। कर्ण कितना? कर्ण है ए और बी, सॉरी कर्ण है ए और सी। ए सी हो गया। इसको वैसे लिख लो लंब। लंब ये हो गया ए और बी। ए और बी की घात 2 जमा, आधार हो गया बी और सी। बी और सी हो गया आधार। अब इसको मान भर दो। ए सी कितना है? ए सी तो कुछ नहीं है, तो ए सी तो ऐसा का ऐसे लिख दो। बी, ए बी कितना है? ए बी, ए और बी है 24, यह है 24 की घात 2 जमा, बी सी 7, तो 7 की घात 2। अब ए सी की घात 2 बराबर, अब 24 की घात 2 है, तो 24 की गुना कर देंगे 2 बार। 24 गुना 24 हो जाएगा। तो देखो गुना कर दो 24 की। ये है 24 और ये 24। 4 चौक 16, 16 का 6 का हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल का 9। अब देखो 4 दूनी गुना करके 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। अब देखो देखो 4 दूनी 2 चौक 8 या 4 दूनी 8 एक बात है, और 2 दूनी 4 और 6 का 6 और 8 और 9 कितने हो गए? 17, 17 का 7 का हासिल को 1, 4 और 1 5, कितने हो गया? 576। ये हो गया 576 जमा 7 7 49। अब जोड़ दो इसको, इसमें ही 576 में 49 जोड़ दो, जमा 49 कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 का 5 का हासिल को 1, 7 और 1 8 और 4 12 का 2 का हासिल को 1, 5 और 1 6, कितना हो गया? 625। 625 ए सी बराबर 625, ए सी की घात 2। अब जब हम इसकी घात हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो 625 रूट आ गया।
AC। अब देखो इसमें से टुकड़े बना लो, तो कितना 25 गुना इसका, जब 125 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 गुना 25, तो इसका एक बाहर निकल जाएगा तो 25 आ जाएगा। AC बराबर 25, तो ये कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर, कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखो साइन A और कोस A, इनके मान निकालने हैं। साइन A, इसका भी एक सूत्र है, तो इसका सूत्र है देखो लाल LAL, लाल बटे के का, लाल बटे कक्का। अब देखो ये होता है साइन और ये होता है कोस और ये होता है कोट, तो यहाँ पर लिख दो साइन, ये होता है कोस और ये होता है कोट। इसको कहते हैं कोसेक, कोसेक, और इसको कहते हैं सेक, और इसको कहते हैं कोट। तो इस सूत्र से ये सवाल होएंगे। अब देखो साइन, ये भी साइन है और ये भी साइन है, इसने साइन पूछा साइन A, तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया और ये हो कर्ण, L से लंब और K से कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो यहां पर लिख दो लंब बटे कर्ण, हो गया। तो देखो लंब कितना है, लंब ये हो गया, ये हो गया लंब 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो गया लंब। सॉरी, लंब होता है साइन A पूछा, तो साइन A जो ये कौन है, A कौन है, तो इसके सामने वाला लंब होता है, ये इसके सामने वाला लंब होता है, तो ये हो गया लंब हो गया 7। और क्या पूछा उसने, कर्ण, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा कर्ण के होते हैं, तो ये हो गया 25, ये 25, और ये इसका आंसर आ गया। लंब तो हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। आगे क्या पूछा, कोस A, अब किसने कोस A का पूछा, तो कोस A बराबर कोस, ये रहा, कोस को क्या कहते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार होता है, कोस A पूछा है तो आधार ये हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा आधार, कोस A आधार ये हो जाएगा 24, आधार हो जाएगा ये 24 और कर्ण हो जाएगा 25, तो आधार हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25, और ये इसका आंसर 24/25। आगे देखो दूसरा सवाल, साइन C और कोस C, तो साइन C और कोस C पूछा, अब क्या इसने C पूछ लिया, तो इसमें देखो साइन देखो साइन ये रहा, तो लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण, लंब साइन C पूछा इसने, तो साइन C, तो लंब कितना हो गया साइन C का, तो लंब हो गया ये सामने वाला, ये हो गया लंब, और कर्ण तो यही है 25, सबसे बड़ी भुजा कर्ण के होते हैं, तो 25 हो गया, तो लंब तो हो गया 24 और कर्ण हो गया 25, और यही इसका आंसर कोस C। अब कोस देखो क्या होता है, कोस ये रहा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण,
कोसी आधार बटे कर्ण। आधार देखो क्या होता है, आधार होता है सी पूछा, तो आधार ये हो गया, ये हो गया आधार, और कर्ण, कर्ण तो यही रहेगा 25, तो 7/25, और ये इसका आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई है, इसका नाम है 8.30। अब देखो tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। तो ऐसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ेगा पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, कर्ण की घात 2, कर्ण की घात 2 और लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2, शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो कर्ण क्या है, इसमें कर्ण क्या है, इसका नाम दे रखा है P और Q और R, ये P Q R। कर्ण क्या है 13, P और Q, P Q की घात 2 बराबर। लंब क्या है P और Q, सॉरी कर्ण तो है P और R, ये R है, और लंब है P और Q, P और Q जमा आधार कितना है Q R, आधार है Q और R की घात 2। अब देखो P Q, P और R, देखो P और R तो कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 की घात 2 बराबर। और P और Q कितना है, P हो गया और Q ये हो गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 जमा Q और R कितना है, Q R हमें निकालना पड़ेगा, तो Q R। अब गुना कर दो, ये 13 है, 13 तुराम कितने होते हैं, 13 की गुना 13 में कर दो, तो देखो 13 गुना 13, 3 तिया 9, 3 एकम 3 गुना 1 तिया 3 और 1 एकम 1, 9 का 9, 3 और 3 6 और 1 का 1, तो 169 हो गया। अब ये देखो 12 की गुना 12 में कर दे क्या आ जाएगा 144 जमा Q R, इधर ये जमा में, तो इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर Q R की घात 2। अब घटा दो, इसमें से ये घटा दो, कितना बच जाएगा 25, 25 बच गया बराबर Q R की घात 2। अब इसकी घात हटानी है, तो इसकी घात हटाइएगी, देखो पहले घटाओ गलत, 169 और 144 माइनस 9 में से 4 गए, बच गए 5, और 6 में से 4 गए 2, तो सही आ गया 25, तो 25 आ गया। अब इसकी घात, ये 25 है, और ये जब हम इसकी घात हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो Q और R, और इसमें से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा 5, तो Q R हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या करना, tan P और कोट R का मान ज्ञात कीजिए। tan
पी माइनस कोट आर। इसमें भी वही वाला सूत्र लगेगा, लंब बटे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये होता है साइन, ये कोस, और ये होता है टेन। इसको क्या आता है, कोसेक, कोसेक सेक, सेक कोट। अब देखो टेन पी का इसने, तो टेन पी सबसे पहले नु समझ लो, जब कोसेक पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा यहाँ ऐसे, और ये लंब हो जाएगा नीचे ऐसे हो जाएगा। कोसेक पूछेगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा, टेन पी, तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार माइनस, अब कोट पूछा इसने, तो कोट ये रहा, कोट होता है आधार बटे लंब, कोट पूछा आधार बटे लंब उल्टा हो जाएगा, तो आधार बटे लंब। अब ये करना है टेन पी, अब ये इसमें आ जाओ टेन पी, टेन पी ये रहा टेन, ये रहा पी, लंब बटे आधार, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली लंब है, इसने पूछा है लंब, तो P इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये लंब हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख दो लंब कितना है 5, तो 5 बटे, अब आधार पूछा इसने, तो आधार P का तो ये हो जाएगा आधार 12, तो 5 बटे 12 माइनस, अब कोट आर, कोट आर ये रहा, आर ये रहा, अब आर आधार कितना, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 5, और लंब हो जाएगा 12। अब इसको ये प्लस का और ये माइनस का तो कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 0 इसका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले सूत्र लिख लो, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये कोस, और ये टेन, ये होता है कोसेक, सेक, और ये होता है कोट। सवाल में क्या कहा इसने, साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, तो हमने एक कोण बना लिए, अब देखो लंब साइन होता है, साइन इसने कहा साइन ए बराबर 3/4, अब इसको नाम दे दो ए बी सी, हो गया, साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, लंब है ये, और कर्ण है ये, और ये आधार है ये, तो देखो लंब ये हो जाएगा कर्ण 4 सेंटीमीटर, और कर्ण लंब बताओ, लंब हो जाएगा 3। साइन ए से पूछा इसने, तो साइन ए का लंब तो ये हो जाएगा, और कर्ण ये हो जाएगा, तो कर्ण का तो कर्ण ही रहता है। अब हमें निकालना है आधार,
तो आधार निकाल दो। आधार कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या का सूत्र लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। अब देखो कर्ण कितना है, कर्ण है 4, तो 4 की घात हो जाएगी 2। और लंब कितना है, लंब ही है, तो लंब हो जाएगा 3 की घात 2 जमा आधार कितना है, आधार हमें निकालना है, तो आधार ये हो गया। और 4 चौक 16 बराबर 3 तिया 9 जमा आधार। अब अंक की संख्या एक तरफ कर दो, इसको इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 कर दो बराबर आधार। तो घटाकर कितने बच जाएगा, कितना बच जाएगा 7 बराबर आधार की घात 2। अब जब हम इसमें इसका घात हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 7 आ जाएगा, तो इसके टुकड़े तो होने के नहीं, तो ये रूट 7 आ गया, रूट 7। अब देखो इसने कहा साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले यहां पर लिख दो कोस ए बराबर, कोस ए क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे आधार क्या है, कोस ए का आधार, इसके सामने वाला आधार हो जाएगा, कोस ए का आधार हो जाएगा रूट 7, तो ये हो जाएगा रूट 7। और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 4, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण की होते हैं, तो 4 सेंटीमीटर लिख दो। अब कहीं का पूछा है, टैन का, अब टैन का बता दो, टैन ए, टैन ए का क्या होता है, टैन ए को क्या कहते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो टैन ए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3, ए का पूछा तो लंब हो जाएगा 3, तो 3, और लंब बटे कर्ण हाँ आधार पूछा है, तो आधार क्या हो जाएगा रूट 7, और यही इसका आंसर आ जाएगा। यह हो जाएगा 3/√7, और यह आ जाएगा √7/4, ये भी आंसर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।